आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदीनगर में शत्रु संपत्ति की कार्यवाही से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने फिर तहसील का घेराव कर हंगामा किया। उन्होंने प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। नाराज ग्रामीण तहसील में एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझाकर घर भेज दिया। देखिए, मोदीनगर में लगभग 1/3 जमीन, मोदीनगर का लगभग 1/3 हिस्सा जो है इन्होंने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है और ये लगभग अप्रैल की बात है। और शत्रु संपत्ति में लगभग 50 से 60 हज़ार लोग जो हमारे मोदीनगर के हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लगभग ये समझ लीजिए जो कई बीघे ज़मीन इसमें आ रही है। तो ये तो है ही कि शत्रु संपत्ति के लिए हमने पहले भी धरना दिया, आपको पता होगा, पहले भी धरना दिया। इन्होंने हमको आश्वासन दिया, मतलब कोरे आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं हमको। पहले इन्होंने हमारा धरना समाप्त करा दिया कि हम एक कस्टोडियन बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं और हम पूरी आपके निष्पक्ष जांच करेंगे। अब वो भी हमारा धरना भी हटे हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 3 महीने हो गए। इन्होंने जांच के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, जो लोगों को मेंटल टॉर्चर हो रहा है, जैसे मैं लोगों के कांटेक्ट में हूँ, उनके घर जा रही हूँ। परसों भी मैं कैलाश कॉलोनी में गई थी तो वहाँ पे महिलाएं हमारे सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा तुम रो नहीं, जो होगा सबके सारे काम हो चुके हैं। तो इन्हें पहले ही रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए थी, है ना। उनकी क्या गलती है जिन्होंने 50-50, 60-60 गज के मकान बनाए हैं। किसी ने अपना प्रोविडेंट ने हमेशा हमारी आवाज़ उठाई है और आपको अब तक की सारी जानकारी है। गलत तरीके से जो शत्रु संपत्ति घोषित की है उसमें तमाम अधिकारियों ने भी एक्सपेक्ट किया है, जिले पे भी एक्सपेक्ट किया है कि कुछ ज़मीन को छोड़ के बाकी गलत तरीके से शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। उस टाइम पे जब हमने पहले या 7 दिन हम धरना दे रहे थे तहसील के अंदर, तो डीएम साहब ने बुला के मीटिंग करी थी कि हम एक कमेटी बनाकर आपकी जांच करा रहे हैं, आप फाइल कस्टोडियम कोर्ट में डलवा दो। हमने उसी टाइम से बहुत सारी फाइलें कस्टोडियन चली गई। कस्टोडियन जाने के बाद वो फाइल यहाँ पे बहुत सारी फाइलें वापस आ गई। हमने तमाम प्रयास किए, हम तमाम इन अधिकारियों से मिलते रहे। इन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई। जब हम लोगों ने फिर यहाँ तहसील घेरी तो इन्होंने कमेटी बना दी तो फाइलों की जांच नहीं कर रहे थे। एक बार 25 फाइलों की जांच करने के नाम पे इन्होंने कमेटी में 5 लोग बनाए थे, लेकिन कमेटी के सिर्फ 1 आदमी थे। उस कमेटी के सिर्फ एक एसीओ चकबंदी यहाँ पहुँचे थे, बाकी कोई अधिकारी नहीं थे। न्यायिक तहसीलदार थे, वो कमेटी में है नहीं, ना तहसीलदार थे, ना तमाम और कोई लोग थे। अब सैकड़ों लोग नहीं, ये हज़ारों लोग इकट्ठा हैं। हमारी मांग ये है कि इस देश में संविधान के तहत, कानून के तहत कोई भी इस तरह का मामला बिना प्रतिभागी को नोटिस दिए, बिना उनकी जानकारी के इस तरह का मामला नहीं हो सकता। इन्होंने गलत तरीके से शत्रु संपत्ति घोषित करी है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप एक सबूत हमें दिखा दो कि ये सबूत इस बनता है। इसमें भारतीय किसान यूनियन में अमित कसाना, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बावता से गाजियाबाद से। हमें कल ही हमारे प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने संज्ञान में लिया और जो गांव के लोगों ने संज्ञान में बताया जो शत्रु संपत्ति है उसको गलत तरीके से लोगों के बीच में लाया जा रहा है और लोगों के इस गलत फैसले से प्रशासन से हम नाखुश हैं। और जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट है वो पूरी ताकत के साथ इनका समर्थन करती है। अगर यहाँ से कोई बात नहीं होती है तो हम डीएम कार्यालय पे बहुत ही बड़ी तादाद में प्रदर्शन करेंगे। अगर जो वहाँ से भी बात नहीं होती है तो मेरठ कमिश्नर घेरने का काम करेंगे। और ये जब तक नहीं थमेगा, जब तक ये निष्पक्ष जांच नहीं होती है और ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी भारतीय किसान अम्बावता की। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के कोतवाली इलाके की ई लाइन कृष्णापुरी में बारिश के कारण जर्जर दीवार कई मकानों पर गिर गई। दीवार गिरने से हुई हादसे में एक युवती दीवार की चपेट में आ गई, जिससे वो घायल हो गई। घायल लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में कोई शिकायत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को नहीं मिली है। मेरा नाम गोलू है। अच्छा गोलू, क्या हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पे ऐसा हुआ था, थोड़ी सी बारिश से आई थी, हवा सी, दीवार की उसकी वजह से थोड़ी सीलन, दीवार तो पुरानी है, उसकी वजह से थोड़ा पानी लग के गीली सी हो रही थी। जैसे जैसे इसका प्रेशर से पड़ रहा है गोदाम तो खाली होगा इस टाइम, खाली है क्या भरा हुआ है, इसकी वजह से ये दीवार गिर गई। दीवार गिरने के बाद यहाँ पे एक लड़की रहती है फैमिली, उसमें चोट लग गई। अच्छा, ऐसा हादसा गोलू पहले भी हो चुका है क्या कभी? हाँ, पहले होगा तो कम से कम 6-7 साल
साल होगी उसके अंदर में दब गया था पहले। दो एक बंदे और दबे थे, मतलब 2-2.5 साल में सीधा हुआ जी। एक तो मैं ही दबा था। हाँ अच्छा वैसे लग रहा मुआवजा नहीं कुछ मिला? भी नहीं हुआ उस कोई चीज का, मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। पट्टी कुछ नहीं। ना पट्टी के ना वैसे ना घर के, कुछ भी नहीं मिला। 5-6 साल पहले दीवार गिरी थी। और अभी बीच में कुछ दिन पहले इसमें लोहे की टीन गिर रखी थी आंधी में। कई सारे जने जब बच्चे यहाँ पे बाहर थे, क्योंकि आंधी आती है, पेड़ वेड़ हिलते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं घर से, कभी हाथ से नहीं हो जाए। कुल मिला के मतलब कि समरीन। अच्छा समरीन, क्या हुआ है यहाँ पर आज? मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, इतने में ही ऊपर से धड़ सब गिर गया। क्या गिर गया? ये दीवार सारी गिर गई, सारी कच्ची दीवार थी। अरे ये पहली बात तो इन्हें बांस का करवाना ही नहीं चाहिए, लेंटर का करवाना चाहिए। अब बताओ इतनी चोट लगे, अगर इससे ज्यादा चोट लग जाती तो फिर हम कहाँ जाते। किस किस के चोट लगी आपको? 2 लड़कियों के चोट लगी है, एक लड़की है मतलब वो ICU में। आपके यहाँ पर किस किस की चोट लगी? मेरी लड़की के लगी है। अच्छा कहाँ है लड़की आपकी? ये नहीं, अच्छा ये गोदी में जो है इसी के लगी है चोट? कहाँ पर चोट लगी इसके? इसके सिर में है, माथे पर है, अब इसकी चोट अकड़ रही है वो। अच्छा वार्ड नंबर 17 भगवानगंज मंडी। मेरे पास फ़ोन आया कि गोदाम की दीवार गिर गई है। तुरंत मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि काफ़ी लंबी दीवार है गोदाम की, ई लाइन क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनके ऊपर लगभग 20 घरों के ऊपर वह दीवार गिरी है। जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। मैंने पहले भी शिकायत करी थी, पहले टीन जब पूरी आंधी आई थी पहले एक बार तो 1 साल पहले, तो मैंने लिखित में शिकायत करी थी कि इस गोदाम की दीवार को नीचे करा जाए, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। और अभी हम ट्रीटमेंट कराने के लिए अस्पताल लेकर आए हैं बच्ची को, और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि बच्ची बच जाए। गोदाम किसका है और शिकायत किस किस से की थी? शिकायत तो मैंने लिखित रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव मोदी शुगर मिल उनको की थी, और गोदाम मोदी इंडस्ट्रीज का है, जिसके मालिक आपको पता ही होगा, वो उमेश कुमार जी ये हैं। लगभग कितने लोग घायल होंगे? इस घायल तो 2-3 है, लेकिन जो बच्ची है वो दब गई है अंदर ही कमरे में, उसकी हालत गंभीर है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।